गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और अपना जो बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे प्यारी चीज़ ये है कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था ये वाला, कि इसमें मैंने सिर्फ 6 बुक बताई आपको कि जो आपको पढ़नी है। 2 महीने आपके पास बचे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है मैंने सब कुछ बताया आपको। कुछ चीज़ें मैथ्स में भी छोड़ने की होगी, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में भी छोड़ने की होगी, कुछ चीज़ें आपको जीके में भी छोड़ने की होगी। आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि यार कट ऑफ किस तरीके से क्लियर करी जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करा करो। जो मैं समझा रहा हूँ, मैं वो जो चीज़ें बताता हूँ ना, वो फैक्ट है बिल्कुल। कि अगर भाई तुम 2 महीने हैं तुम्हारे पास, तुमको पेपर ही क्लियर करना है, तुम्हारे को मेरिट नहीं बनेगी उस पेपर में से, सिर्फ तुम्हारा पेपर क्लियर होते ही तुम्हारे को मेंस देने को मिलेगा। समझ में आ रहे हो? वो नंबर कहीं भी नहीं जुड़ेंगे, चाहे तुम 200 में से 200 लेकर आओ, चाहे तुम 200 में से 150 लाओ, चाहे तुम 200 में से 160 लेकर आओ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, इतना ज़रूर पढ़ना है तुमको। और जितना मतलब तुम समझ लो कट ऑफ के पास तक पढ़ो, वो बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ो। इस तरीके से पढ़ो कि वहाँ से नंबर बनने ही चाहिए। कल मैंने यही तुमको इसमें समझाया था वीडियो में। ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अपना चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा, 2 क्लास पढ़ाई है मैंने। ठीक है। आने वाले समय में आपके अलजेब्रा की आज एक ये क्लास होने वाली है। ठीक है। अभी जो एक क्लास है, एक ये क्लास होगी। ठीक है। आज मैं आपके लिए फिक्स टाइप के क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ कुछ। फिर इसके बाद एक होगा फॉर्मूला बेस्ड, क्या होगी? फॉर्मूला बेस्ड। और एक होगी क्लास आपकी किसकी? वैल्यू पुटिंग की, पूरी अलग से। ठीक है। या तो मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, एक क्लास बना दूंगा 1-1.5 घंटे की, या फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसके बाद आपका बचता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो मतलब ये 4 क्लास हो गई। ये 4 क्लास के बाद आपका चैप्टर बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाना चाहो खुद से, वो भी लगा सकते हो। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मैं आपको 2019 पढ़ाऊंगा, 2020 पढ़ाऊंगा, 2021 पढ़ाऊंगा। ठीक है। इन तीनों में जितने भी क्वेश्चन आए, CPO, CHSL और CGL, ठीक है, ये तीनों में करवाऊंगा आपको। ठीक है। समझने की कोशिश करना और मेरी बात को ध्यान से बिल्कुल तरीके से समझना। मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें 2017, क्या 2017 मेंस के क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और 2018 प्री के क्वेश्चन से लेकर के चल रहा हूँ। जो अपनी ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, ये खुद जो आप बना रहे हो नोट्स, जो अपनी थ्योरी चल रही है, इसमें इसके और 2015 और 2016 के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। समझ में आया? तो बेस्ट क्वेश्चंस हैं इनके 3-4 सालों के। तो 2018 मैं इसीलिए नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी आपको ये 3 साल बिल्कुल तरीके से इनके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं खुद पढ़ाऊंगा। और उसकी क्लास ज़रूर लेना, चाहे आप 2x की स्पीड पे लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं समझाना चाहता हूँ? भाई अलजेब्रा है और चाहे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। एडवांस मैथ्स के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए? एडवांस मैथ्स कभी भी एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होती है। ठीक है। समझने की कोशिश करना। आप बार बार पढ़ोगे ना तो बार बार आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप इस क्लास को बार बार लो, इतना आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन एक बार ले रहे हो तो तरीके से ले लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं चीज़ बनाऊँ आपको उसको नोट्स बनाया करो। एक चीज़ और कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, तो यार समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से भाई, बहुत ही प्यार से समझना इस चीज़ को। एक आपकी कॉपी होती है नोट्स कॉपी, जिसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो लिखते हो। इसमें सब कुछ लिखोगे आप, सब कुछ। आप इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो हाईलाइट करते हो। ठीक है। हाईलाइट करते हो। अब क्या करना है आपको, समझने की कोशिश करना है। एक डायरी लो, यहाँ पे अलग से रखो ये डायरी को। ठीक है। जो भी मैंने आज की चीज़ें पढ़ाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है, जैसे 10 पॉइंट पढ़ाएं, तो वो 10 पॉइंट इस डायरी में लिखे हुए होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आपको हमेशा अपने नोट्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे, ठीक है, तब आपके डाउट्स आएंगे, तब आपको क्या करना होगा, इस डायरी को खोलना है। और आपकी जो होगी बहुत कम मेहनत लगेगी इस ऐसी चीज़ में। मतलब आपका डाउट आया तो आपको ये खोलना पड़ा। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को आपने खोला, यहाँ पे देखा कि यार किस टाइप से था ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि यार ये क्वेश्चन सर ने कब कराया था, कौन से टाइप में करवाया था। फिर उसको सॉल्व करा यहाँ से, मतलब उस टाइप को, उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा, फिर इस क्वेश्चन को निकाला। इस तरीके से अपन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अब अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, अलजेब्रा की तरफ चलेंगे, और ध्यान से तरीके से समझने की कोशिश करना। भाई कल मैंने आप लोगों को बहुत प्यारी चीज़ समझाई थी। और क्या समझाई थी कि x + 1/x = आपका k होता है
देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है आपका वो कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे के क्यूब माइनस 3k होता है। कल इसी पे मैंने क्लास छोड़ी थी आपकी। अगर आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के होता है तो आप बोलोगे क्या, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है आपका, के क्यूब प्लस 1 अपॉन 3k होता है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से समझना, कल ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब आपको एक चीज़ बस इतनी सी समझनी है, क्या समझनी है कि अगर x के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में चेंज क्या होगा। मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपको गिवन हो कि ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू के, तो आप बोलोगे क्या कि ए एक्स का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा, तुम बोलोगे के क्यूब माइनस 3k इंटू ए अपॉन बी हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको ये होगा। अगर मैं बोलता हूँ आपका क्या कि ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका के है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए एक्स का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन बी एक्स का होल क्यूब क्या होगा, तो क्या होगा भाई, आप बोलोगे के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, क्या आता है आपके पास प्लस, जब माइनस होगा तो प्लस, जब प्लस होगा तो माइनस, जब प्लस होगा तो माइनस, जब माइनस होगा तो प्लस होता है। ये चीज़ हमेशा रखना। 3k और ये कितना आएगा आपका a अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, समझ में आना चाहिए। याद तो क्या ही करना है, बस आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए अगर यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू दे दी तो वो भी मल्टीप्लाई में होगी। समझ में आया कि नहीं? बस इतनी सिंपल सी चीज़ थी। और आज के अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, समझने की कोशिश करो, जो मैं प्यार से समझा रहा हूँ उस चीज़ को बहुत प्यार से समझो कि क्या है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा आपके लॉजिक भी मांगता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को सोच पा रहे हो। अलजेब्रा आपसे ये चीज़ भी मांगता है, समझ रहे हो, कि आप क्वेश्चन को देखा और आपने क्या सोचा। अब इस चीज़ को देख रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, इफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 7 गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, कि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो मेरे को इस चीज से ये चीज बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चंस को सोचना है आपको, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। और ये जब तक नहीं चलाओगे, पेन नहीं चलाओगे, जब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। क्वेश्चन को करने के लिए मेहनत करा करो, खुद से सॉल्व करा करो। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया तो कोशिश करो। अभी मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, उसके बाद भी आप लोग पोज नहीं करते हो। पोज करा करो, पहले खुद से करने की कोशिश करा करो, एक रफ पेज साथ में लेकर के बैठा करो, उसमें सॉल्व करा करो, फिर जब मैं कराऊँ उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, हो सकता है आपका टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे जब आप सीखोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। समझ रहे हो, ऊंचाइयों पे ही जाना है अपन को, अपना टारगेट है ऊंचाइयों पे जाने का। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को। अब आपको पता है क्या कि रूट एक्स से मेरे को x बनाना है। क्या बनाना है? रूट एक्स से मेरे को x बनाना है। तो आप बोलोगे रूट एक्स का स्क्वायर कर दे भाई, x अपने आप बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो मेरे को क्या करना है भाई, इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा, ये कितना आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा इस तरीके से, ये कितना आएगा इस तरीके से, और ये कितना आ जाएगा 7। तुम बोलोगे ये कट गया, तो तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, अब भाई ऐसे नहीं करना है, समझ में आया? इतना टाइम नहीं लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। आप समझने की कोशिश करना एग्जाम में किस तरीके से देखोगे, किस तरीके से करोगे, क्या अप्रोच रहेगी। समझना, ये चीज दे रखी है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, इसकी स्क्वायर फॉर्म पूछ रहा है। समझना, तुमको मैंने बता रखा है क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, k होता है। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ। तो तुम बोलोगे भाई k स्क्वायर माइनस 2 होता है। समझ में आया? तो ये रूट है, रूट की स्क्वायर फॉर्म क्या होती है, ये होती है। तो तुमको ये निकालने के लिए, रूट से ये निकालने के लिए करना पड़ेगा k स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। अरे रूट से x में चेंज करना तो क्या करना है, रूट का स्क्वायर करना है, मतलब ये वाली फॉर्म चाहिए रूट से। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये चीज़ कितनी आएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी। नहीं समझ पा रहे ना, नहीं समझ पा रहे ना तुम भाई? स्क्वायर फॉर्म चाहिए मेरे को, रूट से एक्स पे जाने के लिए इसका स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर फॉर्म जब भी करते हैं अपन तो यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यही समझाना चाहता था मैं यहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, तुमको डायरेक्ट लिखना है इससे क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये कितना आ गया 5। अब तुमसे ये चीज़ पूछिए तो ये चीज़ कितनी होती है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 गिवन हो। तो मैंने कल तुमको बताया था कि ये तुमको याद रखना है कि ये पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में, और ये 2018 में आया क्वेश्चन है कि ये गिवन होगा और ये चीज़ तुमसे पूछेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, तुम बोलोगे 110 होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
तुम बोलोगे बिल्कुल आया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कितना होता है, देखो के क्यूब माइनस 3k होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, इसी तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले में। के कितना है आपका 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 3 इंटू 5, ये कितना हो गया आपका 110 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाना है पेपर में और आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को तमीज से देखो बहुत ज़्यादा, तभी समझ में आएगा। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 17, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बहुत प्यार से समझना कि मैं अगर इस चीज़ को देखूँ तो इस चीज़ से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। तो तुम बोलोगे भाई इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे, तो आप बोलोगे इससे मैं ये बना सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है। इससे मैं ये बना सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो सकता है। इससे मैं ये बना सकता हूँ कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना होता है। इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 कितना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ें मैं इससे बना सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और दे दिया। तो कोशिश ये करो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको इनमें से कुछ बना दो। आप क्या करो, जो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है ये चीज, इसको आप ये बना दो, इनमें से कुछ ना कुछ बना दो। तो मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये चीज बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इस चीज को तमीज से देखता हूँ, ठीक है, अगर क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि यहाँ पे कितना बन जाए, कुछ इस तरीके का बन जाए। तो तुम बोलोगे अगर मैं यहाँ पे x से डिवाइड कर दूं, मतलब इस पूरे को x1 अपॉन x से डिवाइड करूंगा, ये इससे डिवाइड होगा तो देखो इससे कटेगा तो पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। और जब ये इससे डिवाइड होगा मतलब ये इस तरीके से होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? मतलब मैंने क्या करा, इसके अंदर 1 अपॉन एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको कर रहा हूं मैं 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना पड़ेगा मेरे को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, यही चीज़ थी बहुत प्यारी, इसको समझनी थी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं अगर तमीज़ से देखूं, अगर इसमें 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, तो भाई एक्स स्क्वायर और ये एक्स है तो कट जाएगा, एक्स इससे स्क्वायर काट देगा तो कितना रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया, तुमसे क्या करना है, सॉल्व क्या करना है तुम्हारे को, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में कितना आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 आएगा। ये तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया, इतना सा ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब बहुत तमीज से इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है भाई। तुम्हारा क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इससे तुम्हारा क्या बनाना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाना है। तो तुम बोलोगे 17 का क्यूब, मतलब ये कितना होता है तुम्हारा, के क्यूब माइनस 3k होता है, मतलब 17 का क्यूब, 17 का क्यूब होता है 4913 होता है, माइनस 3 इंटू 7 17, 3 इंटू 17 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें से आपको क्या करना है, कितना होता है 51 होता है, माइनस करना। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया तुम्हारा 6, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 4। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर नहीं हुआ, सॉरी आंसर नहीं हुआ ये। तो ये कितना आ गया आपका, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर किसके आ गया आपका, 4862 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब तो बच्चों को पता है, यही याद नहीं होगा कि 17 का क्यूब कितना होता है। भाई कम से कम भाई 20 तक तो क्यूब याद कर लेना यार। मेरी आपसे बहुत विनती है, गुजारिश है मेरी आप लोगों से, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि 20 तक तो आप लोगों को क्यूब याद होने चाहिए और कम से कम 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कम से कम टेबल याद होना चाहिए 50 तक की। ठीक है, अब बोलोगे इनको याद कैसे करें, तो देखो याद करने का एक सिंपल सा फंडा है। जहाँ कहीं पे भी आप पढ़ते हैं आपकी एक सेपरेट टेबल होगी, टेबल के जस्ट सामने क्या करो, टेबल लिखो, स्क्वायर लिखो और क्यूब्स लिखो, उनको चिपका दो। ठीक है, और दिन में जब भी उस टेबल से उठ रहे हो तब उसको देखो, तब भी उस टेबल पे बैठ रहे हो तब उसको देखो। कम से कम 20-30 बार उसको दिन में देख लोगे ना, तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने की कोशिश करना, मैंने भी इसी तरीके से याद करा है। अगर तुम लोगों को लगता हो कि यार क्या बोल रहे हैं सर, भाई इसी तरीके से याद करा है। तो तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इतना आ गया, 4862 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 4862 आ गई। और नीचे क्या बोल रहा है भाई, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 है, तो ये कितना आ गया 17 माइनस 3 आ गया।
तो भाई 4862 अपॉन 17 माइनस 3 करोगे तो कितना होता है 14, इसको इससे उड़ाओगे तो ये कितना हो गया भाई 2431 अपॉन 7। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, बहुत इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो रिपीट करके देखना। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 19 देन एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पहले तुमको यही नहीं पता था कि अगर भाई मैं कि रूट एक्स का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, तो भाई ये कितना आएगा एक्स रूट एक्स आएगा। कितना आएगा एक्स रूट एक्स आएगा। तो मतलब इससे मेरे को ये कर रहा है, मतलब मेरे को क्या करना है, इसकी पावर 3 तो करनी है। मतलब मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है और मेरे से यही तो पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। यही तो दे रखा है इस क्वेश्चन में, मतलब यही तो है। अरे रूट में दे रखा हो भले ही, लेकिन मतलब तो यही है कि मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। समझ में आया। अब कल क्या हुआ, मैंने जो सेकंड क्लास बनाई उसमें एक दो बच्चों को प्रॉब्लम हुई। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको यही नहीं पता कि अगर मैं रूट 2 का क्यूब करूँगा तो क्या आएगा। भाई रूट 2 का क्यूब का मतलब होता है भाई रूट टू इंटू रूट टू होता है। ठीक है, तो ये रूट टू इंटू रूट टू कितना होगा 2, और ये कितना रहेगा एक रूट 2 आपका रहेगा। तो ये कितना आ गया आपका 2 रूट 2 आ गया। मेरे भाई ये सब चीज़ें बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए यार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको आनी चाहिए मेरे भाई। अगर आपको नहीं आती है तो ढूंढो, मेहनत करो इन चीज़ों पे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर तुम इन चीज़ों में अटक रहे हो ना, इन चीज़ों में, तो भाई तुम समझो यार मेरी बात को, बहुत पीछे हैं अपन, फिर बहुत पीछे हैं अपन को, बहुत टाइम लग जाएगा यार। नहीं होता है पेपर क्लियर भाई, ऐसे नहीं होता है पेपर क्लियर। अपन को बहुत ऊंचे लेवल का बनना पड़ेगा ना। तुम लोग 10-12 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को, तो कैसे सिलेक्शन होगा यार। 4-4 5-5 घंटे मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसको तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो। सच बता रहा हूँ, मैथ्स ऐसी चीज़ है जिनको आप अकेले लेकर के बैठ जाओ तो 10 घंटे तो मैथ्स ही पढ़ लोगे आप। इस तरीके की होती है मैथ्स। भाई अपना टाइम मैनेजमेंट बैठाओ, 2 महीने हैं, तरीके से पढ़ो चीज़ों को, तब जाकर के चीज़ें होंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब देखो समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या है, और तुमने आंसर भी निकाल लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारे को ये चीज़ गिवन है और तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, इसका क्यूब पूछ रहा है, मतलब एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स पूछ रहा है। मतलब ये क्या हुआ है, इस चीज़ का ये क्या है क्यूब है। तो तुम बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k होता है। तो के मतलब के कितना है अपना रूट 19, तो रूट 19 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 19 रूट 19 आएगा, माइनस 3 रूट 19 आएगा। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 16 रूट 19 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरे को पता है, मेरे अगर बेसिक क्लियर है कि रूट एक्स का जब मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा एक्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स आएगा, तो मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जब भी क्यूब निकलवाता है तो फॉर्मूला होता है क्या कि के क्यूब माइनस 3k फॉर्मूला होता है। बस आपको के गिवन है, उसमें पुट करा और आंसर आ गया। आगे बढ़ो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इफ x प्लस वन अपॉन 16x इक्वल्स टू 3 देन 16x क्यूब प्लस 1 अपॉन 256x क्यूब। तुम बोलोगे यार इससे अगर मैं देखूं तो मैं ये बना सकता हूं क्या कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन 16 का क्यूब और ये x क्यूब इक्वल्स टू समथिंग। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भाई, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। समझना एक बार, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर तुमको पता है क्या कि ये 256 16 का स्क्वायर है, क्या है 16 का स्क्वायर, और तुम्हारे पास कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है 16 का क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, तो तुम बोलोगे अगर मैं ऊपर 16 से क्या कर दूं यहाँ पे ऊपर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ पे 16 आ जाए ऊपर कहीं से, तो तुम बोलोगे इस 16 से कट जाएगा तो नीचे मेरा 256 तो रह जाएगा, ऊपर कितना रह गया 1 और नीचे कितना रह गया 256 एक्स क्यूब रहेगा। समझ में नहीं आया कि नहीं आया भाई। इस तरीके से तुमको सोचना पड़ेगा। भाई तुमको क्वेश्चन में ये गिवन है और तुमसे ये पूछ रहा है, तो भाई क्वेश्चन गलत तो हो नहीं सकता, तुमसे ये चीज़ से ये चीज़ बनानी ही पड़ेगी। तो किस तरीके से बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा और पेन चलाना पड़ेगा। इसको ये सोचोगे तुम कि इससे मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, जब इससे ये चीज़ बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप चीज़ें आएगी। अब कैसे आएगी वो चीज़ समझने की कोशिश करना है, अपने आप कैसे आएगी चीज़ें। ठीक है, अब दमी से और ध्यान सिर्फ यहाँ पे लगा करके सीखना। मैं दूसरा पेन लेता हूँ यार आज। ठीक है, देखो समझना, बहुत प्यार से समझना। अगर जब मैं इसका क्यूब करता हूँ तो तुम बोलोगे क्या होगा मेरे भाई, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 16x का होल क्यूब आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, तुम बोलोगे के क्यूब माइनस
3k होगा तो k क्यूब मतलब कितना है 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू 3। अगर तुम्हारे यहाँ पे x के साथ कुछ गिवन होता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना तो पड़ता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/16 आएगा। यहां तक समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या है 16 का स्क्वायर चाहिए, 16 का क्यूब नहीं चाहिए। तो तुम बोलोगे अगर मैं ऊपर यहाँ पे 16 ले आऊं कहीं से भी तो क्या होगा, इस 16 से क्यूब में से कटेगा एक 16 तो बच कितना जाएगा आपका 16 स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम बोलोगे कि 16 सिर्फ यहाँ ही अकेला नहीं आएगा, अगर आएगा तो पूरे में आएगा। और तुम बोलोगे कि मेरे को भाई यहाँ पे भी कितना चाहिए 16 चाहिए इसके साथ भी, तो तुम बोलोगे भाई पूरे में अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या ये बन जाएगा 16, क्या यही बनेगा मेरा? यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 256 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 256 आ जाएगा जब मैं क्या करूँगा इसमें 16 से मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 इंटू कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 1/16 इंटू कितना है 16। इससे ये उड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे से यही पूछा है, देख लो क्वेश्चन में प्लस है बीच में, तो तुम्हारे से यही पूछा है तो बस लगा दो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, कितना बचा आपका 4 6 13 के 12 19 और ये कितना है 23 और ये कितना गया 42 माइनस कितना आएगा 9, तो तुम्हारा आंसर आया 423। कितना आ गया 423। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है, समझना है। ये फिक्स टाइप के क्वेश्चंस है, इनमें तुमको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चंस नहीं होंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे बहुत प्यारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इफ 6x minus 4/9x equals to 1 then 729x क्यूब माइनस 8/27x क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? मैं अगर इस क्वेश्चन को बहुत तमीज से देखूं, क्वेश्चन में तुमको ये गिवन है लेकिन पूछ ये रहा है, और ये चीज कहां से बनेगी? तुम बोलोगे ये किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है ये पहले ये बताओ। तुम बोलोगे 9 का क्यूब होता है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे 9x चाहिए। 8 किसका क्यूब होता है? तुम बोलोगे 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है? तुम बोलोगे 3 का क्यूब होता है x। मतलब मेरे पास अगर ये चीज गिवन होती तो मैं ये चीज बहुत इजीली बना लेता, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, समझना, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, मेरे को ये चीज गिवन है, मेरे से ये चीज पूछ रहा है। अब बहुत प्यार से समझो चीजों को, तो इस चीज को तुमको ये चीज बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो चीज गिवन है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अब जो समझा रहा हूं? ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन देखो और इस चीज को ये बनाने की कोशिश करो। तुम बोलोगे यार ऊपर यहाँ पे 4 है, नीचे कितना है तुम्हारा 9 है, इस 6 को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? 9 में कन्वर्ट करना है। 6 को मैं 9 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मतलब 6 को मेरे को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस पूरे चीज को मेरे को ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरी चीज को कि ये चीज बन जाए। अगर मैं अमीज से देखता हूं, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी चीज को, तो ये देखो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक बार के लिए समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत प्यार से। इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है अंदर। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। माइनस जब तुम्हारा ये कितना है 4/9 है, इसको जब मैं 3/2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस 2 से इस 4 को उड़ाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इस 3 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2/3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए मैंने इस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। अब तुम्हारा ब्रेन कब तेज होगा इन चीजों को लेकर के? जब तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया? तो ये कितना आया तुम्हारा 2/3x बराबर, इसको 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे से इसका क्यूब पूछ रहा है, मतलब -8/27 क्यूब पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बहुत ही चीज पूछी इसने, मतलब तुमसे कुछ ऐसे दे दे के और तुम्हारे से ये चीज़ पूछ ले, तो तुम तो बोलोगे यार तो बहुत ही चीज़ हो गई, k³ - 3k ही तो होगा, बस यहाँ पे कुछ दे रहेगा, यहाँ पे कुछ दे रहेगा, यहाँ पे कुछ दे रहेगा, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इस तरीके से, बस खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना होता है। k तुम्हारा क्या है ये है, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27/8 आएगा, -3 × k, कितना है तुम्हारा 3/2 है।
अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, x के साथ क्या है तुम्हारा, a क्या है, तुम बोलोगे 9 है, कितना है 9 है, ठीक है। b क्या है तुम्हारा 2/3 है, कितना है 2/3 है। समझ में आया कि नहीं आया? इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर 3 और 9 बच गया, मतलब 9 × 3 कितना होता है तुम्हारा 27 होता है। तो तुम्हारे पास क्या आया 27/8 - 27, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 27 × 9/8 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 270 में 27 हटाओगे तो कितना आएगा 243 अपॉन में कितना आएगा 8 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बहुत तगड़ी तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तुम बोलोगे 9 कैसे आ गया, तो भाई इधर से मैंने 27 कॉमन लिया, तो 1/8 माइनस ये कितना आएगा तुम्हारा, माइनस कैसे आ रहा है ये, ओके देखो 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 ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में प्लस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही तो होता है फॉर्मूला क्या, कि k³ + 3k × a/b, यही होता है k³ + 3 × k × a/b, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे बीच में कितना आएगा तुम्हारा प्लस आएगा, ठीक है। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना है 9/8 आ गया। समझ में आ गया मेरे दोस्त या नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बस ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो मैंने अभी मिस्टेक करी ये मिस्टेक मत करना, ये सिली मिस्टेक कभी भी गलती से मत करना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है, अब अगर यहाँ पे माइनस होता है ये क्वेश्चन गलत हो जाता, तो ध्यान रखना उस चीज़ का कि ये चीज़ इस तरीके से गलती ना करो आप लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इफ x = √3 - √2 देन द वैल्यू ऑफ x³ - x⁻³ भाई इस चीज का कुछ और मतलब नहीं है, इस चीज का डिट्टो यही मतलब है, x³ - 1/x³ = क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ये चीज कैसे बनेगी, तुम बोलोगे x - 1/x से बनेगी ये चीज। समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है। अगर इस चीज को देखता हूं तो x कितना है तुम्हारा √3 - √2, तो तुम बोलोगे 3 √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2 = कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा 1/x जो होने वाला है वो कितना होने वाला है √3 + 2 होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी क्या हो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो 1/x कितना होता है तुम्हारा √3 + 2 आता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट साइन मतलब अपोजिट साइन आता है, यहाँ पे बस बता रखा है क्लास 1 में आपकी, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो क्या पूछ रहा है, बीच में माइनस चाहिए आपको, क्या चाहिए x - 1/x चाहिए। तो भाई जब मैं माइनस करूंगा ये कितना हो जाएगा माइनस, इससे ये कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, ये कितना आएगा 2√2 माइनस का आएगा, ये चीज आएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, क्यूब पूछ रहा है इसका, तो तुम बोलोगे भाई बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ना, इसका क्यूब करोगे। अब पता है इतने बेसिक इतने कमजोर होते हैं कि ये भी नहीं पता होता कि जब -1 का जब मैं होल क्यूब करता हूं तो मेरा -1 ही आता है, ठीक है। बोलेंगे कैसे आता है, तो भाई -1 × -1 × -1, देखो भाई इस माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, फिर भी तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा। भाई हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है, हर बच्चे को लेकर के चलता हूँ, जिसके बेसिक बहुत कमज़ोर है उसको भी, जिसके बेसिक बहुत तेज़ है उसको भी, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बोलोगे इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, और √2 का क्यूब होता है 2√2, 8 × 2 करोगे तो कितना आएगा 16 √2 आएगा, और -7 में आएगा, तो कितना आएगा -16 √2 आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा प्लस आएगा, +3k आता है, क्या आता है 3k, k कितना है तुम्हारा -2√2 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे माइनस का हो जाएगा, कितना है तुम्हारा -16 √2, ये कितना हो जाएगा -6 √2, माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस होता है, तो आंसर कितना है -22 √2 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है मेरे भाई। बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में भी आया होगा। बहुत प्यार से अब आगे बढ़ो, देखो इस चीज़ को देखो और समझने की कोशिश करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आज का। सारे क्वेश्चन जो लिए हैं ना मैंने, मतलब क्वालिटी के लिए मैंने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो आए थे वो नहीं लिए, ठीक है, सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर बन करके आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे तो बन करके, ठीक है, तो तुम उनको कर लो, तुम उनको सोच पाओ कि क्या गिवन है यार, किस तरीके से गिवन है यार, किस तरीके से बनेगा यार। ऐसे क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं इसको देखता हूं क्या कि इफ x = 2 + √3, y = 2 - √3, z = 1 देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन क्या है
वाई जेड प्लस वाई अपॉन एक्स जेड प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को तमीज से देखता हूं तो यहाँ पे क्या है भाई, जेड इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे को पूछा गया है पहले उस चीज को पता करना है। ठीक है, जहां पे 1 जेड इक्वल्स टू 1 है तो ये 1 हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये 1 हो गया तुम्हारा, ये 1 हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये 1 हो गया। तो पूछा क्या है तुम्हारे से क्वेश्चन में कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 2। ठीक है, देखो ये 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, प्लस ये कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखूं तो तुम्हारा एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे एक्स वाई आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही तो होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इस चीज को तुम इस तरीके से ले लो या फिर सिर्फ इसको ले लो, तो तुम इसको बोलोगे। समझना चीज़ों को जो समझाना चाहता हूँ, तुम्हारे को चीज़ें हर तरीके से पता होनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ को ले लूँ, इसमें एलसीएम ले लूँ, तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर कितना हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से भी हो सकती है चीज़। समझ में आया कि नहीं? उसके साथ में क्या है 2 मल्टीप्लाई में। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तुमसे ये पूछा है, तुमको पता है एक्स इतना है वाई इतना है, तुमसे क्या पूछा है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स लिख दो भाई, एक्स कितना है इतना है, अपॉन वाई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2√3 प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है तुम्हारा 2, एक्स कितना है तुम्हारा प्लस। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, x इंटू वाई क्या होगा। तुम बोलोगे भाई अगर मैं इस चीज को देखता हूं, ठीक है, ये चीज यार माइंड में कैलकुलेट करने की, x इंटू वाई कितना होगा, तो तुम बोलोगे 4 माइनस 3 आ गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो ये चीजें तुम्हारे माइंड में कैलकुलेट करने की होती है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कितना है 1 अपॉन एक्स वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई मतलब 1 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इनटू में 2 चल रहा है। अब तुमसे क्या पूछा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। अगर मैं तमीज से देखूं इसको, क्या x प्लस वाई करूं, समझना x, ये कितना है तुम्हारा y, ये कितना है 2√3 है, और ये कितना है 2 माइनस √3 है। मेरे को क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया तुम्हारा ये 4 आ गया। समझ में आया? x प्लस वाई कितना आ गया 4 आ गया। तो ये चीज भी तुम्हारे को वर्बली सॉल्व करनी थी, माइंड में सॉल्व करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज तुम्हारा कितना आया, ये चीज कितनी है तुम्हारी 4, और x इंटू वाई कितना है तुम्हारा 1 प्लस कितना है तुम्हारा 1। समझ में आया कि नहीं आया? 4 प्लस 1 कितना होता है तुम्हारा, यहाँ पे ये कितना है 5, 5 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 10, 10 में ये 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 11। ठीक है, यहां तक तो सॉल्व हो गया। अगर मैं इस चीज को ढंग से देखता हूं तो ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझा दी थी। जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे 2, इसका स्क्वायर लेते हैं अपन, a कितना होगा इसका स्क्वायर 4 प्लस कितना आएगा 3, b कितना है, ये तो होता है 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी होता है। तो 2 का स्क्वायर लेते हैं 4, और b कितना है तुम्हारा √3 मतलब 3 है तुम्हारा b कितना है तुम्हारा 3, अपॉन में क्या आएगा 4 माइनस 3। समझ में आया? प्लस कितना चल रहा है तुम्हारा 11 चल रहा है, तो ये तो कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, ये कितना है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14, तो 14 में कितना 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 25। और ये क्या है भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ और बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा प्यारा। समझ में आ गया? आगे देखो भाई क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भाई क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में 4x की पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू क्या होगा। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। ठीक है, आपको x दे रखा है तो क्या आप 1 अपॉन एक्स निकाल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल मैं 1 अपॉन एक्स आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस चीज को देख करके आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, और आप बोलोगे कि 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट क्लास को याद करो, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इस तरीके से ये हो जाएगा। याद आ गई होगी फर्स्ट क्लास। फिर मैं यहां से इसको देखूंगा तो मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स भी निकाल सकता हूं, फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, फिर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी निकाल सकता हूं।
ठीक है, लेकिन मेरे से ये चीज़ पूछ रहा है x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 1 और इस तरीके से पूछ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँ, इसमें कन्वर्ट करूँ। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को क्या करना होता है, पावर को 3 में, पावर को 4 में, पावर को 2 में, पावर को 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं किससे डिवाइड करूं? तो तुम बोलोगे x को x से ही डिवाइड करना पड़ता है। x की पावर 6 को जब मैं किसी चीज से, x की पावर किसी भी से जब डिवाइड करूंगा तभी मेरे को ये चीज मिलेगी, x स्क्वायर x की पावर 3 इसी तरीके तभी मिलेगी। तो तुम बोलोगे अगर मैं इस क्वेश्चन को तमीज से देखूं और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं, क्या करूं, डिवाइड किससे करूं, तुम बोलोगे x की पावर एक बार 3 से करके देखो। तो समझने की कोशिश करना प्यार से, अगर मैं इसमें x की पावर 3 से डिवाइड करता हूं, ये कितना है 4x की पावर 5, x की पावर 3, ये कितना आएगा 2x की पावर 3 अपॉन, ठीक है। अब इस चीज को तमीज से समझने की कोशिश करना। ये स्टेप मैं माइंड में सॉल्व कर लेता, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अभी इसको मैं कट कर दूंगा, लिख लेना अपनी कॉपी में नीचे ये वाला जो स्टेप है, एक बार ये भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये कितना है 4x की पावर 5, नीचे कितना आएगा x क्यूब, प्लस ये कितना है 5x क्यूब, नीचे कितना आएगा x क्यूब, प्लस ये कितना है 4x अपॉन कितना आएगा x क्यूब आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तमीज से देखूंगा, इससे इसको उड़ा दूंगा तो पावर कितनी बच जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पे 2 बच गई। जब इससे इसको उड़ाऊंगा तो यहाँ पे पूरा उड़ गया, इससे इसको उड़ाऊंगा तो नीचे कितने बच गई, पावर 2 बच गई। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखूं तो ये कितना बना तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इस चीज को तमीज से देखूं, अगर मैं इन दोनों को पास में लिखूं तो तुम बोलोगे, क्या लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे 4 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया तुम्हारा 5। समझ में आया कि नहीं आया? बनी कि नहीं बनी ये चीज एक्स क्यूब को डिवाइड करने से? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इससे भाई इसको उड़ाओगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, क्यूब रह जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कितना आएगा एक्स क्यूब आएगा। अगर मैं यहाँ पे इससे इसको उड़ाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये पूरा उड़ जाएगा, यहाँ से इसको उड़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक्स क्यूब ए रहा 1 अपॉन एक्स क्यूब ए रहा, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ही आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको और इसको देखूं तो तुम बोलोगे 4 बाहर ले ले, क्या ले ले, 4 बाहर ले ले, तो अंदर कितना बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो 2 है अकेला बेचारा बाहर, ये तुम्हारा इस तरीके से। तो ये चीज तुमको पहले बनानी पड़ेगी, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? मैंने क्या करा, डिवाइड करा पूरे में किससे, एक्स क्यूब से, तो मेरी ये चीज बन करके आ गई। मेरे भाई ये चीजें तुमको खुद को सोचनी पड़ेगी और ये तब सोच पाओगे जब तुम अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे। अब मैं एक बार के लिए ये चीज रेज कर रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। हटा ही देता हूँ रे यार, ठीक है। पेज छोड़ा था क्या मैंने? पेज भी नहीं छोड़ा यार मैंने। चलो यहाँ देख लो। अब मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहां से तुमको ये निकालना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है। तो तुमने इस चीज को देखा होगा और देख करके समझ गए होंगे क्या, कि फर्स्ट क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था 2a प्लस बी अपॉन में कितना था a माइनस बी। ये फॉर्मूला लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 2a कितना है तुम्हारा 5, b कितना है तुम्हारा 3 अपॉन में कितना आएगा 5 माइनस 3 आएगा, इससे कट गया तो ये कितना है तुम्हारा 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आया, 8 आया। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों, क्या होगा, तो तुम बोलोगे मैंने क्यों पूछा ये, क्योंकि यहाँ पे तुमको निकालना है इसकी वैल्यू। तो तुम बोलोगे 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे इस चीज से पूछूं क्या कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो तुम बोलोगे 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8 आएगा। क्या आएगा, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8 आएगा। और ये चीज कितनी आएगी 512 माइनस 24 आएगा। समझ में आया? 12 ये गए तो कितना आ जाएगा 488 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना है 488 आया। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहाँ पे पुट करो और आंसर आ जाएगा। इसकी जगह तुम्हारे को इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 488 आई है, ठीक है, प्लस 4 इंटू ये कितना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी तुम्हारी 62 है, ठीक है, प्लस 2 अपॉन में कितना है 4 इंटू क्या है इसकी वैल्यू कितनी है 62 है, प्लस 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया 488, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 और ये कितना हो गया 24, इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 250, ठीक है, 600 और ये कितना हो गया 138, तो ये कितना है 738 और नीचे कितना आएगा ये 248 प्लस 5,
तो ये कितना हो गया 253 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और वन ऑफ द बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देख करके घबराना मत, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखना और समझना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या है? इफ x इक्वल्स टू 11 माइनस 2 रूट 28 अपॉन 3 फाइंड x प्लस 1 अपॉन x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। भाई x मेरे को गिवन है, मेरे को 1 अपॉन x चाहिए, तो 1 अपॉन x क्या होगा? तो तुम बोलोगे मैं क्या करूं, एक बार इसको खोल दूं, मतलब जो एलसीएम है मैं क्या कर दूं, एक बार इस तरीके से लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकता हूं मैं इस चीज को इस तरीके से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो तुम बोलोगे कितना आएगा 1 to 1 अपॉन 9 रूट, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4 इंटू 28 अपॉन में कितना है 9, इसका मतलब कितना होता है 112 होता है। तो मतलब 121 माइनस 112 अपॉन 9, तो ये कितना है 9 अपॉन 9, तो मतलब कितना है, कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है तुम्हारा 1 आ गया। मतलब मैंने तुमको सिखाया था कि x इक्वल टू तुम्हारे को दे रखा हो a माइनस बी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो तुम्हारा इन दोनों का स्क्वायर जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाकर 1 आ जाए, तो तुम्हारा ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तुम बोलोगे a प्लस बी हो जाएगा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये सब नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में ताकि तुम भूलो ना। अब देखो बहुत प्यार से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम बोलोगे यहां से कि मेरा 1 अपॉन एक्स जो आएगा वो कितना आएगा 11/3 प्लस 2 रूट 28 अपॉन 3 आएगा। मेरे को क्या चाहिए? प्लस चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? देखो ये इससे कट जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा 11/3 प्लस 11/3, तो ये कितना हो जाएगा 22/3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 22/3 आ गया, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो ऑप्शन मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इसके अंदर मेरे को एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो ध्यान से और तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस चीज को बोलूं तो ये तुम बोलोगे क्या होता है के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। अगर मैं इस चीज को बोलूं तो तुम बोलोगे ये क्या होता है तुम्हारा के क्यूब माइनस 3k होता है। कितना होता है? के क्यूब माइनस 3k होता है। भाई अगर मैं इसको और इसको देखूं तो तुम बोलोगे यहाँ पे मेरा क्या बन के आएगा कि के क्यूब माइनस 2k बन करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसमें से k कॉमन ले लूं तो तुम बोलोगे अंदर कितना बच गया k माइनस, कुछ गलती हो गई, के क्यूब है ना यहाँ पे, हाँ अंदर कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब तुम बोलोगे कि के स्क्वायर माइनस 2 जो होता है ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और के की वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर आई है? इसके बराबर। किसके बराबर आई है? इसके बराबर। इसकी यही तो इक्वल है। अरे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर किसके होता है? के इक्वल ही तो होता है। तो के कितना है तुम्हारा 22/3, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 22/3। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल अच्छी और तगड़ी तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया जो समझाया मैंने, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको आराम से लिख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने तरीका बताया इन तरीकों को सोचना चालू करो कि किस तरीके से अपन सोच सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करना। ऐसा फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने फिक्स टाइप के क्वेश्चन ना लियो। और यार ये तो गलती हो गई, सिर्फ यही क्वेश्चन लिए मैंने आज, ठीक है। चलो आज ये अपन एक मिनट रुको यार, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा, तो मैंने फिक्स टाइप के क्वेश्चन लिए होंगे। चार 5 क्वेश्चन रह गए यार। देखना मेरे भाई, 4-5 क्वेश्चन क्या है मैं लेना भूल गया यार, ठीक है। मैंने लिखे नहीं फिक्स टाइप के। इस क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। कल वाली जो क्लास होगी उसमें ऐड कर दूंगा उस चीज़ को। अभी यहाँ पे देखो, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला सिखाया मैंने आपको, क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है आपका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं अपन, थोड़े बहुत फॉर्मूले पे क्वेश्चंस होते हैं और ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो और आए हुए क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट जो चल रहे हैं ना अभी जो 3-4 सालों में है उनमें से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए सिर्फ और बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझना। एक फॉर्मूला तो ये होता है, यहां से आपको पता होना चाहिए क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा -3ab, ये कितना आ जाएगा a प्लस बी और ये कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ भी सिखा रखी है, क्या सिखा रखा है मैंने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। मैंने आपको सिखा रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको एक फॉर्मूला और जो याद रखना है वो ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। दूसरा एक और फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है? a माइनस बी, ठीक है, अंदर कितना आएगा? आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। समझ में आया? इसको याद करना इजी है, जब यहाँ पे माइनस तो बाहर माइनस, जब यहाँ पे प्लस तो अंदर प्लस। समझ में आ गया? यहाँ पे प्लस, समझ में आया? यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, अंदर पूरे में प्लस। तो ऊपर वाले में सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इस तरीके से इन दोनों को आपको याद रखना है। और ये जो भी लिखा है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन 2-3 आगे के। इस क्वेश्चन को देखो, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 5824 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 28, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? मैं आपको समझाना ही चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, आपसे ये पूछा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझाना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये गिवन होता है, ये गिवन होता है और आपसे ये पूछ रहा होता है। समझ में आया? या फिर आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों में से 2 चीज गिवन होगी और एक चीज पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखते ही मेरे दिमाग में क्लिक होगी चीजें, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल कितना दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, लेकिन इसको देखता हूं तो यहाँ पे तो लेकिन बन नहीं रहा। क्या नहीं बन रहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका a प्लस बी, ये आपको दे रखा है, अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर मैं इसको तमीज से देखूं तो ये कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। तो ये चीज बन गई कि नहीं बन गई? आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन गई कि नहीं बन गई? यही तो पूछ रहा है आपसे, अरे यही तो चीज पूछ रहा है आपसे। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 5824 गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 28। और यही चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, 28 को नीचे ले आओगे, ये कितना हो गया? 5824 अपॉन कितना आएगा? 28। इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आ गया? 560, तो मतलब कितना है? 20। तो कितना है? 560, तो कितना बचा आपका? 2 2 4 बच गया है ना। तो ये कितना होता है? 56 56 होता है ना। हाँ हाँ, तो इसको इंटू करोगे इससे 8 से, 8 से नहीं भाई 4 से। किससे इंटू करोगे? 4 से। 6 4 जा कितना होता है? 24 20। तो ये कितना है? 204 आंसर आया आपका। कितना आया? 204। समझ में आया इसका आंसर कितना इजीली अपन ने निकाल लिया? ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तुम्हारे CHL में आया, CHSL में आया क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई इतना रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन जिसकी कोई हद नहीं पिछले 4 सालों में। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के घबराना मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको देखूं एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या दे रखा हूँ? वाई क्यूब दे रखा है। अगर यहाँ पे देखूं तो एक्स प्लस वाई दे रखा है। इस चीज से इस चीज को रिलेट करना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस बी, अंदर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। इस तरीके से होता है। अब उन चीजों को रिलेट करके अपन को ए बी और यहाँ पे सी होगा। कितना होगा? सी होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं पहले इस चीज को देखूंगा, क्या इसी चीज का क्यूब दे रखा है कि नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो तुम बोलोगे 2√3 का क्यूब करो। क्या? 2√3 का क्यूब करो। तो तुम बोलोगे 2 का क्यूब कितना? 8 और √3 का क्यूब कितना? √3 3। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 24√3 हो गया।
ठीक है। अगर मैं रूट 2 की बात करता हूँ, उसका क्यूब करता हूँ, तो तुम बोलोगे कितना हो गया, 2 रूट 2 वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। ये प्लस हो रखा है, मतलब तुमको क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी दे रखा है, और तुमसे ये चीज़ निकालनी है, तो तुम निकाल नहीं लोगे, आराम से निकाल लोगे भाई। तुम बोलोगे भाई अंदर जो होगा मेरा ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा, यही तो होगा। समझ में आया? तुम्हारे पास ए भी है बी भी है, बस करो और निकाल दो आंसर को। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। अब समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारे पास ए प्लस बी दे रखा है, तो अंदर यही चलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए क्या है तुम्हारा, ए क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा एक्स के साथ है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, ये है, इसका स्क्वायर, मतलब इसका ये चीज़ सॉल्व करेंगे अपन क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये सॉल्व करते हैं। पहले एक बार समझने की कोशिश करना। तो तुम बोलोगे 2√3 एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 × 3 12 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है मेरे भाई, एक्स दे रखा है तो एक्स स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हारे को। √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना आएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस क्या बोल रहा है, ए × बी, तो तुम बोलोगे भाई कितना हुआ, 2√3 × √2 एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, -2√6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, -2√6 एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से ये कितना है तुम्हारा 2y स्क्वायर, ये कितना है तुम्हारा 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करो जो दे रखी है आपको। क्या दे रखा है, a क्या है आपका, b क्या है आपका, प्लस ये कितना है cy स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2a प्लस √6b माइनस c इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। कंपेयर करो इन दोनों को आपस में, तो तुम बोलोगे भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 आ गई, b की वैल्यू कितनी आएगी भाई तुम्हारी, b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई, कितनी आएगी, √2 आएगी, कितनी आएगी b की वैल्यू, 2√6 आएगी। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे तो क्या है, प्लस है, लेकिन जब मैं इसका ये सॉल्व करता हूँ तो अंदर कितना आता है, माइनस आता है, तो जो b है इसकी वैल्यू की जाएगी माइनस के साथ आएगी, तो माइनस का 2√6 आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब c की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे c की वैल्यू क्या है, इसके साथ है c, y के साथ है c, इन दोनों कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, 2 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया ताकि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, सबको समझ में आए। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई इसको इससे कंपेयर करो और आंसर आ जाएगा, नहीं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए मैं समझाता हूँ कि इस तरीके से। भाई मैं बहुत टाइम देता हूँ हर चीज़ को, हर तरीके को टाइम देता हूँ, तो तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम शेयर करो यार, लोगों तक वीडियो को पहुँचाओ अपने। समझ में आया? अब उसमें पुट कर दो, क्या बोल रहा भाई, 2 × a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 12। ठीक है मेरे भाई, b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, माइनस का 2√6, और वो कितना दे रखा तुम्हारे को, √6 प्लस c, माइनस c है प्लस c है, कितना है, माइनस c, कितना है, माइनस c, c कितना है तुम्हारा 2। ठीक है मेरे भाई, √6 × √6 कितना होगा, 6 होगा, 6 को 2 से इंटू करो कितना होगा, 12 होगा, तो माइनस का 12 माइनस का 2, ये कितना है तुम्हारा 24। तो भाई 24 माइनस 14 कितना होता है तुम्हारा, 10 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से सॉल्व करा अपन ने? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चंस, आज नहीं जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत टफ भी क्वेश्चन है जो सारे, वो सब भी अपन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा चीज़ों को। देखो अब ध्यान से समझना, क्या समझाना चाहता हूँ कि कहीं भी तुम्हारा x + 1/x इक्वल्स टू क्या हो, k के बराबर हो, तो तुम्हारा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा, समझने की कोशिश करना। मेरे को क्या चाहिए, x की पावर 5 और 1/x की पावर 5, ये किस तरीके से बना होगा, समझना ये किस तरीके से बना है। अगर मैं x³ + 1/x³ को इंटू कर दूं किससे, x² + 1/x² से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस 3 को जब मैं इससे इंटू करूंगा तो तुम बोलते हो पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, पावर 5 बना देगा।
समझ में आया? मतलब जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना बनेगा तुम्हारा x की पावर 5 बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आया। जब मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा मतलब एक्स क्यूब अपॉन कितना करूंगा, एक्स स्क्वायर करूंगा, तो तुम बोले कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा x आएगा। ठीक है मेरे भाई। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है, एक्स क्यूब है, तो इससे इसको उड़ाऊंगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं इसको और इसको इंटू करूंगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा x की पावर 5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा आएगा तुम देख लो, ये कितना है एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं जो सर लिखाई है अभी तक मैंने? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। भाई इतना मतलब तोड़ तोड़ करके चीज़ों को समझाता हूँ यार, फिर भी तुम लोग है ना मेरी मेहनत को सफल नहीं बना पा रहे यार। ठीक है भाई, ये इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो इक्वल्स टू में क्या आया आपका, x की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आया। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, तुम बोलोगे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए। यहाँ पे ये कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। मेरे को यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मेरे को इसी का तो फॉर्मूला बनाना है। तुम बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो, उसको उधर भेज दो। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन करके आया, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 किसके बराबर होता है? तुम बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? बहुत प्यार से समझाई, आई होप आपको समझ में भी आई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाई मैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ो। अब अगर मेरे को कहीं पे ऐसे दे दे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना है k, और आपसे पूछे x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपकी बार प्रूव नहीं करवाऊंगा, आपको खुद से करना है, इसको कोशिश करना खुद से करने की। x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जो है ये बराबर होगा आपके किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? n2 में एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा वो तुमको खुद से लिखना है। लिख लोगे? अभी मैंने ये चीज़ करने के लिए दे दी ना, तो बहुत सारे बच्चों की तो ऐसे हो गई होगी कि यार कैसे आएगा। ठीक है, मैं खुद से कराता हूँ। देखो, इसको समझना, प्यार से समझने की कोशिश करना। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो x की पावर 5 तो ये बना देगा। समझना ध्यान से। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा, माइनस का x बना देगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी बार सिखा नहीं रहा। ठीक है, जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा, बताओ कितना बनाएगा भाई? कितना बनाएगा भाई? एक्स क्यूब अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर है, इससे इसको उड़ा दोगे। क्या गलती कर दी अपन ने? एक्स क्यूब आएगा ना यहाँ पे, वही तो। ओके, हाँ ठीक है, अरे चल जा। ठीक है, अब देखो। ठीक है, जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा, एक्स की पावर 5 आएगा। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, अब इसकी बारी। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे प्लस का एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1 बटा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो तुम बोलोगे कितना होगा, एक्स की पावर 5। ध्यान से समझ लेना एक बार में। ठीक है, ये कितना है, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। और अगर इन दोनों को देखता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को तमीज़ से देखूँ, ठीक है, तो ये क्या यही बनेगी मेरी, प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स। इस तरीके से समझ लो। अरे मैं इसको इधर ले गया, इसको उधर ले गया। समझ में आया? मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा अभी, देखना। तो ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे एक्स की पावर क्या था, किसको सॉल्व करा तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन टू क्या करा तुमने, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब करा।
समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बनाना है ये। अब मैं उसको इधर भेज दूंगा तो तुम बोलोगे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटू किसके साथ, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। अब इसको इधर भेजोगे जब तुम्हें कितना आएगा, माइनस अंदर कितना आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका बन करके आ गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आप बोलोगे x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा। समझ में आया? ये मैंने करवा दिया। वैसे मेरे को करवाने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी, मैं सोचा कि चलो आपके लिए करवा देता हूँ। देखो आपके लिए नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में बैठती चीज़ें, उनके लिए मैंने करवाया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले की, तो आप बोलोगे यहाँ पे सब जगह प्लस था, देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे एक जगह माइनस है। यहाँ पे माइनस पूछ रहा है क्या, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। अब जो माइनस आएगा वो ऑड वाली चीजें होती है उनमें आएगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और ये कितना आएगा, इस तरीके से होगा। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। मैंने इसका प्रूफ भी बताया, तोड़ तोड़ करके बताने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे और बहुत तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। और ये फॉर्मूले का मैंने प्रूफ भी बताया आपको किस तरीके से आया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, देखो यहाँ पे हर जगह प्लस है, बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस वाला आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस है ही। समझ में आया किस तरीके से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, चीज़ों को किस तरीके से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इस चीज़ को देखो क्या दे रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 5, देन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही पूछ रहा है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, मतलब बहुत सारे पेपर्स में इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछता है और तुमको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैं सिखाता हूँ क्या होता है। तुम बोलोगे इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो भाई ये बोलोगे तुम, इसका स्क्वायर करोगे -2 तो कितना आएगा 7, इसका क्यूब करोगे, इसकी वैल्यू तुमको मैंने बोली याद होनी चाहिए, इसका क्यूब करोगे -9 करोगे तो कितना आएगा 18, ठीक है, -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 126 -3, तो ये कितना है तुम्हारा 123, ठीक है। अब ऐसे तुम करके निकाल लोगे, लेकिन तुमको ये नहीं करना है, तुमको यहाँ पे इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 हो, तो भाई x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 123 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको भी तुम एक बार के लिए तो निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा 25 का 25 माइनस 2 तो कितना आएगा 23 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जब के कितना हो तुम्हारा 5 हो तो तुम बोले कितना था 110 माइनस कितना है 5, जब इसको इससे इंटू करोगे तो ये कितना आ गया 2, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन कितना 5 और 3 0 -5 तो ये कितना आएगा 25। समझ में आया? इस तरीके से तुम सॉल्व करके निकाल लोगे। लेकिन मेरे भाई तुमको यहाँ पे इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या क्या बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना गिवन हो 5, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होना चाहिए 2525। ये वैल्यू तुम्हारे को याद होनी चाहिए एनी हाउ। समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाली वैल्यू भी तुमको याद होनी चाहिए, इसको लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट पूछेगा और डायरेक्ट तुम इस चीज़ को लगा पाओगे। या फिर क्वेश्चन कुछ बनाएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, उसमें तुम्हारे को ये चीज़ दे रखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको याद होनी चाहिए कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है, क्योंकि इसके स्टेप को सॉल्व करने में तुमको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन देगा ना, कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, उसमें ये चीज़ गिवन होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ रिलेट करके क्वेश्चन बना रहा होगा, इस चीज़ को रिलेट करके, तो तुमको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कितना होता है, इतना होता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ो क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन है। देखो फिक्स टाइप के क्वेश्चन मेरे को करवाने पड़ेंगे पहले, तभी मैं आप लोगों को करवा पाऊंगा, ठीक है। फिक्स टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे अपन इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है,
चलो देख लो एक बार यहाँ पे तमीज से देखो, फिक्स टाइप जो बनता है आपका, फिक्स पैटर्न जो बनता है ना, इस तरीके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो एक फिक्स पैटर्न बनता है, ठीक है। उसके मेरे को 4-5 क्वेश्चन और लेने थे, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी इसको समझो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 8 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 8 की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे को क्या चाहिए, x प्लस 8 चाहिए। कितना चाहिए, x प्लस 8 चाहिए। तो वो इसी चीज में से बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं तोड़ सकता हूं, तो तुम बोलोगे इसको तोड़ दो, 8x प्लस क्या कर दो, 5x कर दो, ठीक है, कितना प्लस 39 इक्वल्स टू 0 कर दो। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों का मैं फैक्टर करता हूं, इन दोनों को तोड़ता हूं, तो मेरे को क्या चाहिए होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 39 है। अगर 39 है तो उसको 40 बना सकता हूं मैं, प्लस 1 ऐड करके, माइनस 1 सब्सट्रैक्ट करके। इस इक्वेशन में मैं क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये कितना है 5x प्लस 40 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर इस चीज को देखता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको मैंने सॉल्व करना बहुत बार सिखाया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करा है। यहां से आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस x प्लस 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो माइनस 1 है उधर चल जाएगा आपका। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको मैं नीचे भेज रहा हूं यहाँ पे इस 1 के, तो तुम्हारे पास क्या है, x प्लस 5 इक्वल से तुम्हारा कितना आया, 1x प्लस 8 आ गया। यहां पे 5 इस 5 में कितना ऐड करूं, यहाँ पे 8 बन जाए। तुम बोलोगे 3 ऐड कर दो। अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया भाई, x प्लस ये कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो तुम बोलोगे ये कितना आ गया तुम्हारा, x प्लस 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, इक्वल से तुम्हारा कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीज मेरी। मतलब मेरे को क्या दे रखा है भाई मेरे, कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, 3 है, और मेरे से पूछ रहा है कि x कितना पूछ रहा है, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तुम बोलोगे बहुत इजी है, निकाल लूंगा मैं। पहले तो मेरे को क्या चाहिए, इससे स्क्वायर चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो तुम बोलोगे जब इसका स्क्वायर करूंगा, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। जब इस चीज का स्क्वायर करूंगा तो तुमको पता है ना क्या आता है, कि स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम बोलोगे 9 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 9 प्लस 2 कितना हो गया तुम्हारा, 11 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, तुमको पता होना चाहिए इस चीज से तुम्हारा क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो तुम बोलोगे भाई ये कितना होगा, के क्यूब प्लस 3k, तो मतलब 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। इसकी वैल्यू कितना है, 11 ही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 36 आई है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, कितनी है, 3 है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 396 आ गया, ठीक है, और माइनस 3, तो तुम्हारा आंसर कितना आया, 393 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 393 था। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। अब तुम बोलोगे यार ये तुमने x प्लस 8 पूछ रहा था, तुमने तो इसको x ही मान लिया। तो मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज बिल्कुल सेम है, ये और ये चीज सेम है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूले बने हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से मैंने इस चीज को इजी बनाने के लिए, तुमको समझाने के लिए क्या करा, इस तरीके से कराया। समझ में आया कि नहीं। तुम्हारा आंसर कितना है, 393 आया। ये था क्वेश्चन। ये फिक्स टाइप के, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। इनको तुमको इसी तरीके से बना करके, यहाँ पे कोई प्लस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 39 गिवन था, अगर यहाँ पे 37 गिवन होता तो तुमको क्या करना पड़ता, प्लस 3 ऐड करना पड़ता, माइनस 3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। अगर यहाँ पे 35 गिवन होता तो तुमको क्या करना होता, प्लस 5 ऐड करना पड़ता, माइनस 5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या देगा, tan की पावर 5 थीटा प्लस cot की पावर 5 थीटा इक्वल्स टू 2525, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अगर मैं इस चीज को ढंग से देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि tan की पावर 5 थीटा प्लस 1 अपॉन tan की पावर 5 थीटा इक्वल्स टू 2525 है।
अगर मैं इस चीज को तमीज से देखता हूं तो ये क्या है, x से एक बार के लिए इसको x मानता हूं तो क्या है, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इक्वल्स तुम्हारा कितना रखा है 2525 दे रखा है। अभी अभी मैंने तुमको बताया कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2525 कब होता है, जब आपका x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना होता है 5 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से मैंने आपको बोला था क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होंगे आपको, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, ये क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2 होता है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 23 है। आगे बढ़ो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, p इक्वल्स टू 999 देन द वैल्यू ऑफ, ये क्या है आपका क्यूब रूट है, क्या है ये क्यूब रूट, p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो तुम इसको p को अंदर इसमें पुट कर दो और फिर सॉल्व करो। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इस चीज को देखो और इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्यों दे रखी है, क्या दे रखी है। अगर इस p को मैं पूरे में इंटू करता हूं तो अंदर बनेगा p क्यूब, कितना बनेगा p क्यूब प्लस ये कितना होगा 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और ये क्यूब रूट इसके ऊपर चल रहा है। और अगर मैं इस चीज को तमीज से देख पा रहा हूं और सीख पा रहा हूं उससे, तो ये आपका बना है p प्लस 1 का होल क्यूब बना है। और यहाँ पे कितना है आपका क्यूब रूट है, तो इससे ये उड़ जाएगा। आपका क्या है p प्लस 1, आपको क्या निकालना है p प्लस 1। p की वैल्यू कितनी है 999, तो 999 प्लस 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1000 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। अगर मैं अब इस चीज को देखता हूं, अब बोलोगे यार इस चीज को कैसे करेंगे भाई, आपको a प्लस बी दे रखा है, a भी दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 8 एंड a b इक्वल्स टू 32/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। भाई तुमको मैंने फॉर्मूला बताया क्या कि a क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस बी, ये कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब तुम बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, तुम बोलोगे ये नहीं है मेरे पास, तो भाई ये कैसे निकाल सकते हो, तुमको पता ही निकाल सकता हूँ मैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा a प्लस बी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हारे को। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 8 दे रखी है, तो ये कितना हुआ 8, अंदर कितना आएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, ये कितना हुआ माइनस 2ab माइनस ए बी कितना हो गया माइनस 3ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है आपका 3 है, तो ये कितना है 32/3 था, इससे इसको उड़ा दोगे तुम, ठीक है। इसमें से इसको काटोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 32 आएगा, तो 8 इंटू कितना आएगा तुम्हारा आंसर 32, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 16 24 25, तो तुम्हारा आंसर कितना है 256, ठीक है। यहाँ पे 3 था, सही कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है और आपको क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखना, अब समझने की कोशिश करना। वैल्यू पुटिंग बताऊंगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू 6 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेसिक से आपको खुद को बनाना है, मैं आपको इसकी वैल्यू पुटिंग बता रहा हूं। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आपको वेरिएबल ऐसे वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस 1 करता हूं तो कितना बनता है 5 बनता है, अगर मैं 6 इंटू 1 करता हूं तो कितना बन जाता है 6 बन जाता है। तो ये वैल्यू पुटिंग मेरी क्या हो गई, सही हो गई। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा 216 आएगा, माइनस कितना आएगा 1, तो ये कितना हो गया आपका 215 इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो समझाया मैंने आप लोगों को। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोचना है मेरे भाई और समझना है क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन निपटाते हैं अपन। अब देखो समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है आपका, फिक्स पैटर्न है आपका, ठीक है। इसमें आपको जो समझाऊंगा अभी वही तरीका लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से चीजें होगी। समझना, फिक्स टाइप बोलते हैं इन क्वेश्चन को, फिक्स पैटर्न है ये। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है, समझने की कोशिश करने का तरीका। इफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स की पावर 205 प्लस एक्स की पावर 3015 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। आपको ये चीज दे रखी है
इसी चीज़ से आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ दे रखी है, इस चीज़ से आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो मेरे को x की पावर 5 दिख रही है, इसमें देख रहा हूँ तो x की पावर 5 दिख रही है, ठीक है, तमीज़ से देखूंगा तो दिख रही है। तो मेरे को अगर उसमें भी x की पावर 5 बना दूँ एक बार के लिए, अगर मैं इसमें x से इंटू कर दूँ तो देखना क्या होता है, समझने की कोशिश करना इस पैटर्न को। इसमें x से इंटू करता हूँ तो आप बोलोगे कितना बन गया, x की पावर 5 बन गया, प्लस ये कितना बन गया, x की पावर 4 बन गया, कितना बन जाएगा आपका x की पावर x क्यूब बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब एक बार तो ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई आपकी दूसरी। इन दोनों को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये कितना हो गया x की पावर 4 हो गया, कितना हो गया x क्यूब हो गया, ये कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया x हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 0 था, जो भी था, ठीक है 0। लो अगर अब मैं देखूँ उसको सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ इस इक्वेशन को, देखो तो इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आएगा, बचेगा क्या, तुम बोलोगे x की पावर 5, कितना बचेगा, x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो x की पावर 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो x की पावर 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसमें देखूं अगर, तो ये x की पावर 5 समथिंग है, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये भी क्या है, x की पावर 5 समथिंग है, प्लस कितना है 5 है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। x कितना है तुम्हारा 1 है, क्या है, x की पावर के बराबर किसकी है 1, 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, और ये कितना है 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना होता है तुम्हारा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 आया। आगे बढ़ो, और ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करना बस। इफ a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू क्या होगा। समझने की कोशिश करना। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, यहाँ पे अपन ने x से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए 1 अपॉन में a चाहिए। यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है, इसके नीचे में क्या चाहिए मेरे को, इसके नीचे में क्या चाहिए मेरे को, a चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझने की कोशिश करना, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा अपन को, नीचे a चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन a से पूरी इक्वेशन का करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना है 0, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस 1 अपॉन a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का a आ जाएगा, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में कुछ नहीं करना, जो उड़ रहा है उसको उड़ाना है और माइनस करना है आपको, ठीक है। तो देखो जब उड़ाओगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये -1 कितना होगा तुम्हारा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है प्लस का a क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा ये a हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो तुमसे यही पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होगा 2 होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे से पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसी तरीके से तुमको इस पैटर्न को बनाना है। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या है भाई, फिक्स पैटर्न अलजेब्रा का। समझ में आया? इस तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन जो बताया मैंने बहुत वन ऑफ द बेस्ट, जो लॉजिक लगता है, जो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट यही है इसको करने का। इससे करोगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन को बना दोगे। देखो आज का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज का ये, इसको देखना, समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू 7 माइनस 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3 देन फाइंड x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 288 इक्वल्स टू क्या होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे सिर्फ तुम इस चीज को देखोगे और इस चीज को देख पा रहे होगे बस, ठीक है। मतलब इतना तो समझ में आ गया, मेरे को यहाँ पे क्यूब तो करना पड़ेगा, मतलब x है मेरे पास, इसका x का क्यूब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस 21 को देखता हूं तो इस 21 में मेरे को एक नंबर दिखता है 3 × 7, मतलब 7 क्या है तुम्हारा एक प्राइम नंबर मेरे को दिखता है। अगर मैं इस 7 को इधर भेज दूं तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कितना हो गया x माइनस 7, इसको इधर ले आऊं क्योंकि ये बड़ा है, तो ये कितना हो गया 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 हो गया। ये चीज हो गई है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे को x क्यूब चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ पे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। जब मैं इसका होल क्यूब करूंगा और इसका होल क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। इसका होल क्यूब करूंगा तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 343, मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 × x कितना आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू। अब इसका जब मैं क्यूब करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना,
a क्यूब होता है, तो मतलब 7 की पावर 2/3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या होगा, पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इससे कट जाएगी, तो आपके पास क्या आएगी, 7 की पावर 2 आएगी। 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। जब मैं इस चीज को देखता हूं तो ये कितना है, 7 की पावर 1/3। इसका जब मैं होल क्यूब करूंगा तो ये कितना आएगा, 7 की पावर 1/3 इंटू 1/3 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। -3 इंटू, तुम बोलोगे ए माइनस भी आता है, मतलब ए भी आता है, तो ये कितना होगा तुम्हारा, 7 की पावर 1/3 इंटू 7 की पावर 2/3, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तुमको दिख रहा है क्या, मल्टीप्लाई में 7 है और 7 के ऊपर कुछ पावर है। तुमको पता है कि जब भी a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो ये क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। पता है ना ये चीज? तो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, 7 की पावर 1/3 प्लस 2/3 होगा। 7 की पावर 1/3 प्लस 2/3 जब होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/3। तो ये कट जाएगा, तो 7 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से जो बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे कितना बन करके आएगा, ये 7। ये कितना है आपका, 3। और ये जो चीज है ना, मेरे को किसी भी काम की नहीं है। ये चीज क्या है, किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे को x चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को x² चाहिए। तो इसकी चीज मतलब ये जो चीज है 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 किसके बराबर है, आप बोलोगे x माइनस 7 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x माइनस 7। बस ये क्वेश्चन बन गया, इतना ही क्वेश्चन था। इसको करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखना, समझने की कोशिश करना है। कितना बन गया, x³ माइनस 3 43, ये कितना होगा 21x। इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 21x² आएगा। ये कितना है, 21x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ये रहा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21 इंटू 7 147x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना है तुम्हारा 42। अब देखो जब ये कितना है 21, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 21x आएगा। जब इस 21 को माइनस के 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 147 आएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। जब तुम इसको इस साइड लेकर के आओगे तो क्या होगा, प्लस का 21x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझने की कोशिश करना। मेरे को ये मिल गया, ये मिल गया। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो यहां से मेरे को 168 मिल जाएगा, ये 8 और ये 6। तो मेरे पास जो चाहिए था मेरे को वो क्या क्या आ चुका है उसमें से, x³ माइनस 21x² प्लस 168x आ चुका है मेरे पास। मतलब मेरे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। मेरे को सिर्फ वो चाहिए 288। और इसको देखता हूं तो ये कितना है, माइनस का 343 है। इसको और इसको देखता हूं तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा, 147 प्लस 42 करोगे तो कितना आएगा, 189 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम इसको तमीज से देखते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 188 माइनस 12 और 43 कितना होता है तुम्हारा, 55 होता है। तो कितना हो गया, माइनस का 45 और ये कितना चल रहा है, 189 चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जब इस माइनस के 55 को उधर भेजूंगा तो ये कितना है तुम्हारा, माइनस का 288, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 188 प्लस का कितना हो जाएगा, 55। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 244। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये तो एज इट इज चल ही रहा है तुम्हारा, x³ माइनस 21x² प्लस 168x माइनस 288, यही पूछा है। और ये किसके बराबर आया तुम्हारा, 244 के बराबर है। तो बस ये क्या है, एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको समझना होगा, रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, जो मैंने तुमको यहाँ पे सिखाई है। जब तुम्हारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपन उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक अपन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा है वो कल करवाऊंगा, फिक्स पैटर्न का है। ठीक है, फिक्स पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कल। ठीक है, और आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।